अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो ये टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है। अ, अगर हमने देखा जैसे रेजिडेंट मॉडल्स टेस्ट बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड भी दिखता है, और अगर हमारी इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो ये टेस्ट जो है वो महंगा भी है। तो और फिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, और अगर आपने पेवमेंट डिजाइन करना है और एमआर की वैल्यू चाहिए तो क्या किया जाए। तो हमने कुछ रिसर्च भी है इस पे, और उसमें उन्होंने कोई रिलेशन निकालने की कोशिश की है सीबी और एमआर के दरमियान। अ, थोड़ा सा जहन में ये सोचना चाहिए कि इवन दो रिलेशन मौजूद है, लेकिन ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हर टेस्ट की एक अपनी एक अपना तरीका है, और ये तरीक़ेकार मिलते नहीं है। ये जो जितना भी रिलेशन डेवलप हुआ है, वो जो सॉइल्स हैं उसके काफी कुछ लिमिटेड सा है। लेकिन बहरहाल अगर नहीं हो तो हम ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं विद एडिक्वेट रेफरेंसिंग। ये रेफरेंस दिया जा सकता है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। पहले जो है एक कन्वेंशनल था, 2002 से पहले। वो इस रिलेशन था जिसमें एमआर जो है 1500 सीबीआर के बराबर था। लेकिन उसमें सिर्फ रिलेशन ये थी कि सीबीआर जो है वो 10 से कम होगा तो ये रिलेशन अप्लाई होगा, सीबीआर 10 से ज्यादा होगा तो ये रिलेशन वैलिड नहीं करता। उसके बाद एक प्रोजेक्ट हुआ, नेशनल कोऑपरेटिव हाईवे रिसर्च प्रोजेक्ट 1-37 है, जिसमें मैकेनिस्टिक डिजाइन गाइड डेवलप हुई है। उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा टेस्ट सॉइल को टेस्ट किया, और उसके नतीजों में जो उन्होंने रेजिडेंट मॉडल्स का रेशियो निकाला वो 2,555 CBR पावर 0.64, और ये वही है जो आजकल हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उसमें ये नहीं है कि फाइन ग्रेन के लिए, so ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए अप्लाई हो रहा है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो यूजर हैं उसको इस बात समझ में आनी चाहिए कि इवन दो सीबीआर जो है वो परसेंटेज में लिया जाता है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करते वक्त सीबीआर की जो इंडेक्स वैल्यू है उसको लेंगे। फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ कि 24% सीबीआर है, तो यहाँ सीबीआर की वैल्यू सिर्फ 24 आएगी, परसेंट नहीं आएगा। तो ये सिर्फ याद रखने की जरूरत है। और अदरवाइज एमआर को इस्तेमाल करने के लिए हमें ये फार्मूला काफी है। अच्छा जी, कन्वेंशनल कुछ थे कि किसी जमाने में किसी ने सेंट टेस्ट की, तो अगर सीबीआर उसका 31 था तो रेजिडेंट मॉडल्स 46,500 आ गया, इक्वेशन कोई 7.6 है आपकी किताब में। सैंडी लो में 25 है तो 37,500 है। अगर हैवी क्ले जिसका रिलेशन 5 है तो 7,800। इंसिडेंटली अगर आप ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया 2,555 CBR 0.64, अगर इसमें 5 रखेंगे तो वो तकरीबन 7,000 समथिंग होता है। तो काफी क्लोज है रिलेशन। ये जो लास्ट वाला है, खासकर जो प्ले वाला है। आगे चलते हैं जी। ये बड़ा अच्छा टेस्ट है, देखिए ये अगर आप ये बड़ा अच्छा चार्ट है, और इस चार्ट में कुछ नहीं करना, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे मैं अब आपको एक इधर करके दिखाता हूँ कि फर्ज करें कि आपके पास एक सॉइल है जो कि फर्स्ट आपने सॉइल क्लासिफिकेशन की हुई है, या आप जो है इसको इस तरीके से पढ़ें कि आप जो है आपके पास CBR 5 की सॉइल है, तो उसके मुख्तलिफ वैल्यूज क्या होंगी। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। फॉर कुछ नहीं करना, मैंने CBR 5 से एक रिलेशन निकालना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, माफ कीजिएगा। और इस परपेंडिकुलर को मैं पूरी लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वो कोई वैल्यू देगा। ये किताब में है, ये पीसीए मेथड है। और ये हमारी एक और किताब है जो ये टेक्स्ट बुक की किताब है, पेवमेंट डिजाइन, उसमें भी ये ग्राफ दिया। ये बहुत बड़ा अच्छा ग्राफ है। अब मैं इसकी अफादियत आपको बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं इस लाइन को गहरा कर लूँ ताकि ये लाइन सर समझ में आए। मैं चाहता था इसको पहले से करके रख सकता था, लेकिन मैंने चाहिए आपके सामने ड्रॉ कर देखिए। तो एक तरह तो ये है कि अगर 5 है तो ये सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल होगी या लिक्विड होगा।
अगर ये वैसे अगर इसका CBR 5 है, तो इसका जो जो सॉइल है वो, आप जो है वो A3 सॉइल या 4 सॉइल में हो सकती है। अच्छा, अगर इसका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन लेना है तो तकरीबन 140 होगा PSI में, PSI पर बेंच में। और एक वैल्यू हम अक्सर निकालते हैं, जो सॉइल बियरिंग वैल्यू होती है, जिसे हम फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात लोग जो है वो हमें CBR की वैल्यू नहीं देते पेमेंट डिजाइन की, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 10 स्क्वायर फुट में जो वैल्यू हमें आमतौर पर 1.5 या 2.0 की मिलती है, उसको हम क्या करते हैं कि पाउंड स्क्वायर इंच में चेंज के बाद, और उसके मुताबिक जो है इसको जो है वो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके CBR की वैल्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपकी CBR, अगर आपकी सॉइल की जो बियरिंग वैल्यू है या फाउंडेशन के लिए जो हम जिसमें डिजाइन किया हुआ है, वो अराउंड से 12 है या 13 है, तो आप इससे PSI में, तो आपका मतलब CBR वैल्यू 5 होगा। तो ये बड़ा अच्छा चार्ट है कोरिलेशन, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए सॉइल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। स्पेशली अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अक्सर लोग, जैसे हम इंडस्ट्रियल प्लाजा बना रहे होते हैं या बिल्डिंग्स आसपास बना रहे होते हैं, तो उनका काम, मेन काम जो है वो बिल्डिंग बनाना होता है। तो वो जो है वो सॉइल की वैल्यू चेक नहीं करते, बाद में कहते हैं रोड बना दो। तो अब रोड के लिए CBR वैल्यू कहाँ चला है? ये बड़ा अच्छा ग्राफ है जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तो ये कुछ कोरिलेशन थे। अब हम में एक और चीज हमने ये देखनी है कि जब हम एक रोड के लिए टेस्ट करते हैं, तो रोड तो हमारा बहुत सारे किलोमीटर्स में मौजूद होता है। तो एक रेजिडेंट मॉडुलस की वैल्यू है, एक CBR की वैल्यू इस पे काफी नहीं है। हमें एक रोड सेक्शन डिजाइन करने से कम अलोंग द अलाइनमेंट 8 से 10 या 6 से कम 6 से 8 वैल्यू होती है। वैल्यूज हमें चाहिए, और फिर हम एक डिजाइन वैल्यू उसमें से निकालते हैं। ये डिजाइन वैल्यू जो है वो 60% भी उससे हो सकती है, 75 परसेंटाइल होती है, 88%। यानी कि अगर आप एक लोकल रोड के लिए रोड डिजाइन कर रहे हैं, लोकल से मुराद ये जैसे हमारे बहरिया टाउन के रोड है, या वो रोड जो जिसे हम कहते हैं ना बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट्स में अगर आपने करना है, या एक फैक्ट्री हो गई, तो वहां पे जो अगर जो रोड्स हैं उसके लिए अगर हमें अगर वैल्यूज बहुत सारी, अगर CBR की वैल्यूज निकालनी पड़े हमें 5 या 6, तो क्या डिजाइन वैल्यू 60 परसेंटाइल वैल्यू कहलाती है। और अगर हम ये लोग कलेक्टर रोड्स आ गए, तो वहां पे हम 75% लेते हैं। और ये जितने मोटरवे एक्सप्रेस वे वगैरह के लिए जो है वो 87.5% वैल्यूज लेते हैं। तो ये कोरिलेशन से अब मैं जब इंशाल्लाह अब जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड होगी, या नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी, या नेक्स्ट वीडियो होगी, वो ये वैल्यूज जो हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 60%, 75% और 87.5% कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह हम ये एक वीडियो और बनाएंगे। जजाकल्ला खैर जी। अस्सलाम वालेकुम।